जब से तुम यहाँ आई हो तुमने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। नहीं माता, जब तक मुझे उनका समाचार नहीं मिल जाता मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। जब तक सीते की कुशलता के समाचार मुझ तक नहीं पहुंच जाते हम निर्जल ही रहेंगे। जिस कुल में स्वयं आपका अवतार हुआ हो वो निस्संदेह ही इस संसार का सर्वश्रेष्ठ कुल है। किंतु प्रभु, मैं राम नाम की महिमा के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। मुझे अपने कुल के गौरव से परिचित कराएं प्रभु। अवश्य। त्यागाय समृतार्थनम, सत्याय विभाषणम, यशस्से विजयशुना, प्रजाय क्रीमेधिनाम। हनुमान, तो सुनो, मैं रघुकुल की उस गाथा का वर्णन करने जा रहा हूं जिसके राजाओं के चरित्र जन्म से मृत्यु तक पवित्र है, जिनके भागीरथी प्रयासों से संसार में गंगा का अवतरण हुआ है और जिनके सत्कर्मों से उनके रथ पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंचते हैं। प्रजा का पालन, तप, त्याग, दान रघुकुल के विशेष लक्षण हैं। सत्य के पालन के लिए महाराज हरिश्चंद्र ने आजीवन कष्ट सहे हैं। महाराज दिलीप ने गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगा लिया और महाराज सगर ने अपने यज्ञों से इस धरती को धर्म भूमि बना लिया। हनुमान, किंतु रघुकुल की सबसे बड़ी विशेषता है वचन पालन। इसीलिए कहा जाता है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। धन्य है प्रभु ये रघुकुल जिसमें स्वयं आपने अवतार लिया है। प्रभु, अब मैं समझ गया कि क्यों सूर्यदेव से आरंभ हुआ ये रघुकुल एक ऐसा कुल है जिसका कभी सूर्यास्त नहीं होता। प्रभु, और इस रघुकुल की गाथा स्वयं आपके मुख से सुनकर मैं धन्य हो गया प्रभु। और रघुकुल की यही गाथा सीते के मन में उत्पन्न हुए संदेह को दूर करेगी। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। हे प्रभु श्री राम, आप अगम ज्ञानी हैं। भविष्य में घटने वाली घटना को पहले से ही जान जाते हैं। तभी समस्या से पहले ही आपने उसका समाधान कर दिया था। हे प्रभु राम, अब आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर मैं माता सीता के हृदय में उत्पन्न हुए संदेह को दूर कर सकता हूं। हे प्रभु राम, ये मेरा सौभाग्य है कि जिस कुल में आपका अवतार हुआ उस रघुकुल का गौरव गान करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। आपके जन्म, कुल और चरित्र की गाथा गाकर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा प्रभु, धन्य हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। ये तो मेरे रघुनंदन की अंगूठी है। हे राम भक्त, और प्रतीक्षा मत कराइए, मुझे दर्शन दीजिए। जय हनुमान। सदा है मंगल करने वाली कथा ये जानी मानी, सदा है मंगल करने वाली कथा ये जानी मानी। मर्यादा का सार है जिसमें वही ये राम कहानी, मर्यादा का सार है जिसमें वही ये राम कहानी। कथा
है ये मंगलकारी, कथा है ये मंगलकारी। प्रजाजनों का ध्यान रखे जो राजा हितकारी, राजा हितकारी। दशरथ घर जन्मे सुत चार, दशरथ घर जन्मे सुत चार। राम लखन और भरत शत्रुघ्न से भर गया परिवार। आनंदमय नगरी सारी, आनंदमय नगरी सारी। राम जन्म उत्सव में मगन भय अवध के नर नारी। जनकपुरी की जनक दुलारी, वैदेही प्यारी सीता। जनकपुरी की जनक दुलारी, वैदेही प्यारी सीता। धनुष तोड़ लिया जीत स्वयंवर, राम की बंसिया परिणीता। धनुष तोड़ लिया जीत स्वयंवर, राम की बंसिया परिणीता। बंधन से सब हर्षाए। चार पुत्र संग चार पुत्र वधु देख थी पुलकित माताएं। राम का राज्याभिषेक करूं सोचे राजा दशरथ मन में। राम का राज्याभिषेक करूं सोचे राजा दशरथ मन में। पर नियति ने खेल रचा और राम लखन सिया गए वन में। पर नियति ने खेल रचा और राम लखन सिया गए वन में। जय श्री राम। ये तो मेरे रघुनंदन की अंगूठी है। हे राम भक्त, और प्रतीक्षा मत कराइए, मुझे दर्शन दीजिए। जय हनुमान। समय के हाथ का बने खिलौना, महाराजा महारानी। धर्म कर्म और वचन त्याग की है ये करुण कहानी। भरत फिर चित्रकूट आए, चित्रकूट आए। चरण पादुका धर्मा थे वो राज्य को लौटाए, राज्य को लौटाए। 13 वर्ष वन में बीता, वर्ष वन में बीता। पंचवटी फिर रहने आए राम लखन और सीता, राम लखन और सीता। फिर खलदश कंधर आया, फिर खलदश कंधर आया। सोने का मृग भेज जगत जननी को भरमाया। मृग मार्च मोक्ष पाया, मृग मार्च मोक्ष पाया। देख के अवसर छल बल से रावण सिया हर लाया। सिया बिरह में भटके रघुबर अखियन भर पानी। सिया बिरह में भटके रघुबर अखियन भर पानी। ले आया मैं मात तुम्हारे लिए मुद्रिका निशानी। ले आया मैं मात तुम्हारे लिए मुद्रिका निशानी। सदा है मंगल करने वाली कथा ये जानी मानी। सदा है मंगल करने वाली कथा ये जानी मानी। मर्यादा का सार है जिसमें वही ये राम कहानी। मर्यादा का सार है जिसमें वही है राम कहानी। कौन है जो रघुनंदन के जीवन से जुड़ी हर गाथा इतने प्रेम, इतनी भक्ति से गा रहा है? कौन है जिसका हृदय रघुनंदन की विशालता
उनकी उदारता की कथाओं से ओतप्रोत है, जिसकी वाणी में सत्य का ऐसा सार हो, वो मायावी नहीं हो सकता। रघुनंदन के जीवन से जुड़ी ऐसी गाथा एक सच्चा राम भक्त ही गा सकता है। हे राम भक्त, कौन है आप? और मेरे रघुनंदन की कौन सी निशानी लेकर आए हैं आप? हे राम भक्त, मुझे अपने दर्शन दे, वो निशानी, वो मुद्रिका दे जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। राम की दी हुई जय श्री राम। कपि सुअवसर जान, सीता के सम्मुख से गिरा दिए हनुमान। राम मुद्रिका सिया पहचानी, आस बंधा मन अखियन पानी। हृदय लगाए हो जैसे राम, मन में लेत राम का नाम। ये तो मेरे रघुनंदन की अंगूठी है, और इसे तो माया से भी नहीं बनाया जा सकता। अर्थात रघुनंदन ने स्वयं आपको ये अंगूठी दी है। हे राम भक्त, और प्रतीक्षा मत कराइए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। माता सीता को मेरी भक्ति और मेरी सत्यता पर पूर्ण विश्वास हो गया है। यही उचित समय है माता के सम्मुख जाने का। जय श्री राम। किंतु आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? माता, मैं यही हूं, आपके सम्मुख। केवल आपसे भेंट करने के लिए मैंने लघु रूप धारण कर रखा है। जय श्री राम। प्रभु, मनुष्य अपने कुल और परिवार का विनाश होते हुए नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि भैया रावण के अहंकार के कारण राक्षस कुल का नाश हो जाए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। कैसे समझाऊं भैया रावण को मैं? ऐसा क्या करूं मैं जिससे कि वो अधर्म का मार्ग त्याग कर धर्म की शरण में आ जाए? महाराज, आपकी पूजा में विघ्न डालने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु महाराज, महारानी मंदोदरी ने आपको स्मरण किया है। उनसे कहिए मैं आता हूँ। जी महाराज। ओम नमः शिवाय। 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 भाभी श्री, आपने स्मरण किया? हाँ विभीषण जी, अब मेरी चिंता केवल आप ही दूर कर सकते हैं। चिंता? कैसी चिंता भाभी? इस पूरी लंका में केवल आप ही हैं जो धर्म को समझते हैं। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने भैया को समझाइए, उन्हें समझाइए कि वो देवी सीता को
धर्म पूर्वक श्री राम को लौटा दे। क्षमा करें भाभी श्री, मैंने कई बार प्रयास किया है, किंतु भैया किसी की सुनने को ही तैयार नहीं है। चाचा श्री, वो इसलिए क्योंकि धर्म के मार्ग पर शक्तिहीन चलते हैं और शक्तिशाली लोग अपना धर्म पथ स्वयं बनाते हैं। अक्षय, कितनी बार तुमसे कहा है कि अपने पिता का अंधा अनुसरण मत करो, उनकी तरह अहंकारी मत बनो। माता, तभी तो मैं पीछे रह गया और भैया मेघनाथ इंद्र को जीतकर इंद्रजीत बन गए। किंतु मैं भी दिखा दूंगा पिताश्री को कि उनका ये पुत्र भी किसी से कम नहीं। अक्षय, यदि मेरा एक भी पुत्र धर्म के मार्ग पर चलता, मेरा साथ देता, तो मैं इस कुल में हो रहे अधर्म को रोक पाती। माता, राम भक्त हनुमान का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हनुमान, आपकी प्रीति और भक्ति देखकर इसमें कोई संदेह नहीं कि आप राम भक्त हैं, किंतु रघुनंदन के साथ 13 वर्षों तक वन में रहकर मैं उनके अनेक भक्तों और अनेक सहायकों से मिली, किंतु आपसे भेंट कभी नहीं हुई। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रघुनंदन से आपकी भेंट कब और किस प्रकार हुई? माता, मेरे जीवन का तो केवल एक ही उद्देश्य है, प्रभु श्री राम की सेवा, प्रभु श्री राम की भक्ति। किंतु माता, जब तक प्रभु श्री राम की कृपा नहीं होती, उनके दर्शन नहीं होते। इसलिए मैं कई वर्षों से मैं ऋषिमुख पर्वत पर प्रभु श्री राम के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। और फिर एक दिन और तभी से माता, हम सभी वानर 10 दिशाओं में आपको ढूंढने के लिए निकले हुए हैं। और मेरा सौभाग्य देखिए कि मुझे आपके दर्शन हुए। उठिए हनुमान। जो आज्ञा माता। आपकी वाणी, आपकी भक्ति, आपका भाव देखकर ऐसा लगता है जैसे आप रघुनंदन के परम हितैषी, परम भक्त, परम मित्र हैं। परंतु क्या माता? एक बार एक साधु पुरुष पर मैंने ऐसे ही विश्वास किया था और वो उसी ने मेरा हरण किया। रावण? हाँ हनुमान, इस लंका में रावण ने मेरे साथ इतनी माया रची है कि मैं सत्य के सम्मुख रहकर भी उस पर विश्वास नहीं कर पाती। अब आप ही बताइए कि मैं कैसे विश्वास करूं
कि वास्तव में आप ही रामदूत हैं। माता, जब मैं आपको ढूंढने निकला था तब प्रभु श्री राम से भी मैंने यही प्रश्न किया था और उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि ये मुद्रिका मेरे विवाह के समय की है हनुमान। जब भी आपकी सीते से भेंट हो उन्हें ये मुद्रिका दे देना। वो समझ जाएगी कि तुम मेरे शुभ चिंतक हो। माता, ये तो आप भी जानती हैं, इस संपूर्ण संसार में कोई ऐसा वीर नहीं जो प्रभु श्री राम से उनकी ये परम प्रिय मुद्रिका छीन सके। इसे माया से भी नहीं रचा जा सकता। माता, यही मेरे रामदूत होने का प्रमाण है। हनुमान, क्या आप जानते हैं कि इस मुद्रिका को माया से क्यों नहीं रचा जा सकता? माता, मैं तो केवल प्रभु श्री राम का दास हूं, अज्ञानी हूं, अधिक नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य कह सकता हूं, ये मुद्रिका आपके और प्रभु श्री राम के प्रेम का प्रतीक है। माया से सब कुछ रचा जा सकता है माता, किंतु प्रेम नहीं। ज्ञान को तो बिना अनुभूति के भी ग्रहण किया जा सकता है, किंतु आपने प्रेम और भक्ति को जिस प्रकार आत्मसात किया है वो केवल रघुनंदन की कृपा से ही संभव है। मुझे बताइए, रघुनंदन को ये मुद्रिका कब, कैसे और कहाँ प्राप्त हुई? ये बात या तो केवल रघुनंदन जानते हैं या मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। मुझे बताइए, रघुनंदन को ये मुद्रिका कब, कैसे और कहाँ प्राप्त हुई? ये बात या तो केवल रघुनंदन जानते हैं या मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा।